हे गैंग, वेलकम टू कैट पर। गाइस, इस वीडियो में हम बिगनर लेवल का 22nd कोड करेंगे, वो है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। आप सभी लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एलसीएम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो अब ये क्या होता है, तो अभी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गाइस, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ग्राउंड है, ठीक है, और आप और आपका दोस्त दोनों लोग ग्राउंड के आसपास भाग रहे हो, ठीक है, और आपकी स्पीड है 5 किमी प्रति आवर और आपके दोस्त की स्पीड है 10 किमी प्रति आवर। तो आपको ये बताना है कि यहाँ से आपके भागना स्टार्ट किया तो कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा, कौन सा ऐसा टाइम पे आप दोनों एक पॉइंट में मीट करोगे, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मीट करोगे। तो उस टाइम पे आपको फाइंड करने पड़ेगा एलसीएम ऑफ 5 and 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये सिंपल सा एग्जांपल था। अभी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपको ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट है, तो 3 ट्रैफिक लाइट है अलग अलग। तो एक ट्रैफिक लाइट 10 सेकंड के बाद चेंज होती है, दूसरी 15 सेकंड के बाद और तीसरी 20 सेकंड के बाद चेंज होती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब तीनों ट्रैफिक लाइट में ग्रीन सिग्नल होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टाइम, तो तीनों का आप एलसीएम निकाल दो, 10, 15 और 20 का, आपको मिलेगा आंसर 60। तो 60 सेकंड पे, हर 60 सेकंड पे आपको तीनों में ग्रीन लाइट नजर आएगी। इसी सिनारियो में हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर एलसीएम और जीसीएम कब फाइंड करते हैं। तो एलसीएम तब फाइंड करेंगे जब आपको कुछ लोएस्ट फाइंड करना हो या मिनिमम फाइंड करना हो, ठीक है। और जीसीडी कब फाइंड करेंगे, जब आपको हाईएस्ट फाइंड करना हो, मैक्सिमम फाइंड करना हो, बिगेस्ट फाइंड करना हो, ऐसे कीवर्ड हो तो आप जीसीडी फाइंड करोगे, ठीक है, वरना एलसीडी या एलसीएम, ठीक है। तो अभी ये देखते कि एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी 5 और 10 का एलसीएम है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे। तो पहले 2 से करेंगे, 5 1 1 5 5, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10। तो एलसीएम का मीनिंग ये होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। उसका मीनिंग क्या है कि अगर एलसीएम को आप 5 से डिवाइड करो या 10 से डिवाइड करो, बोथ नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसा ये कॉमन मल्टीप्लायर होगा, एक कॉमन मल्टीप्लायर मिलेगा आपको जब आप एलसीएम फाइंड करते हो। तो आप दोनों नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हो। गाइस, ऐसे भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो अगर आपको एलसीएम फाइंड करना नहीं आता है। अगर मान लो आपको जीसीडी फाइंड करना आता है और एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो एलसीएम और जीसीडी की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी मदद से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखो, जीसीडी ऑफ ए और बी और ए स्टार बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। बस आपको अगर जीसीडी पता है तो आप एलसीएम इजी से फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला की मदद से। बहुत ईजी है, समझ में आया, बहुत ईजी है। अगर आपको जीसीडी फाइंड करना आ गया तो एलसीएम आसानी से फाइंड हो जाएगा। गाइस, आपको सबलाइम टेक्स्ट खोल देना है और आपको एक फाइल बना देनी है lcm.py। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 नंबर पहले तो लेने ही पड़ेंगे। इनपुट ले लेते हैं, एंटर द नंबर ए, ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसको फिर से यहाँ पे बी कर देते हैं, ठीक है, हमने ए और बी ले लिया। अभी गाइस, आपको जीसीडी फाइंड करना आता हो तो आप एलसीएम आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो यही चीज़ मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको जीसीडी मिल जाएगा। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर गाइस हमें जीसीडी मिल जाता है तो हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू ए स्टार बी डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। बहुत ही सिंपल है, और प्रिंट कर देंगे एलसीएम। तो प्रिंट का स्पेलिंग गलत है। चलो अभी सेव करके एक बार रन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 लेते हैं और 10 लेते हैं, तो आपको 10 मिल गया। तो यहाँ पे 10.0 आया, तो यहाँ पे आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 5 ले लिया, 10 ले लिया, तो अभी 10 आंसर आ गया आपका। गाइस, हमने देखा कि जीसीडी हमें दिया गया है तो उस
उसके ऊपर से एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट आपको जीसीडी नहीं दिया गया और डायरेक्टली एलसीएम फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। तो आपके पास अगर मान लो ए 5 है और बी 7 है, तो एक प्रॉपर्टी होती है एलसीएम की कि आपका एलसीएम इन दोनों नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर होगा उससे तो बड़ा ही होगा। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 7, तो आपका एलसीएम 7 से तो बड़ा ही होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर होता है ना उसको उससे ऐड करते जाना है। तो 7 है तो 7 + 7 कितने होगा 14। तो 14 को 5 से डिवाइड करो, हो रहा है नहीं हो रहा। चलो अब 14 + 7 करो तो 28 5 से हो रहा है नहीं हो रहा है। 28 + 7 करो 35 5 से हो रहा है। तो ये हमारा क्या है 35 क्या है हमारा एलसीएम। बहुत ही सिंपल है। तो यही सेम चीज़ हम पाइथन में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैं कब तक, जब पहले तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। तो x में मैं डाल देता हूँ मैक्सिमम दोनों नंबर के और y में मैं डाल देता हूँ मिनिमम। ठीक है, मिनिमम भी चाहिए हमें। और i में डाल देता हूँ x जो भी मैक्सिमम था वो। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में हम क्या चेक करते रहेंगे कि जो हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है, उसको छोटे नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, i हमारा बड़ा है तो उसको अगर मॉड्यूलो y करते हैं तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हमें एलसीएम मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम i को क्या करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहे x के साथ। जो भी बड़ा नंबर होगा उसको उससे ऐड करते रहेंगे, इटसेल्फ उसको ऐड करते रहेंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक i मॉड्यूलो y 0 ना हो जाए। अगर 0 हो जाता है तो हमें फिर एलसीएम मिल जाता है i। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एक बार सेव करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 और 5 डालता हूँ, 35 आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर गाइज आपको समझ में ना आया तो इसको एक बार विजुअलाइज करके भी देख लेते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे मैं इनपुट डाल रहा हूँ 7, बी डाल रहा हूँ 5 और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो हमारा x मैक्सिमम हमें 7 मिला, y मिनिमम 5 मिला। अभी देखना i हमने कर दिया 7। ठीक है, अभी वाइल लूप चलेगी, देखना। तो 7 मॉड्यूलो 5 0 होता है नहीं होता है तो चलेगी। अभी i की वैल्यू 14 मॉड्यूलो 5 नहीं होता। 21 मॉड्यूलो 5 नहीं होगा। 28 मॉड्यूलो 5 नहीं होगा। 35 मॉड्यूलो 5 होगा। तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 35 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अभी गाइज आपको ये दोनों को अलग अलग लाइन में मैंने लिखा, अगर एक लाइन में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कॉमा वाई ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें सेम है और यहाँ पे आपको ऐसे करना है तो भी कर सकते हो। तो ये हमारा कोड छोटा सा हो गया तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल घर से करने के लिए दे रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको लिस्ट दिया गया हो 1 2 3 4, मान लो ये नंबर है तो इसका आपको सारे नंबर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालो, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, जो भी आंसर आएगा वो आप सभी का एलसीएम। अब आपको ये नहीं करना है, आपको पहले ये करना है। ये आ जाए तो इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल से भी आप कर सकते हो। तो math.lcm का यूज़ करके भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और math.gcd का यूज़ करके भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये दोनों मैथ मॉड्यूल में इंपोर्ट है, बट पहले आपको सीधी तरीके से करना है, मॉड्यूल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप ये यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।